जिस देश में अदालत के कहने पर रामलला है नहीं है, अस्तित्व है नहीं है, उसका सबूत दिया जा सकता है, वहां कोर्ट के कहने पर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे क्यों नहीं हो सकता? मौलाना क्यों कह रहे हैं कि नहीं होने देंगे? क्या दिक्कत है? हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा आपके पास अपने आप। पहली बात तो सर्वे का ऑर्डर नहीं है, अपना क्रेडिट कर लीजिए, वीडियोग्राफी का ऑर्डर। हाँ भाई, वीडियोग्राफी और वीडियोग्राफी का जो ऑर्डर नहीं, फर्क है ना, सर्वे का ऑर्डर को ऑलरेडी हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। ठीक है, वीडियो तो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा ना करने की कोशिश की जाए कि सर्वे का ऑर्डर है, क्योंकि सर्वे का ऑर्डर पहले किया था सिविल जज साहब ने, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी मानते हुए उसको स्टे कर दिया। ठीक। अब ये दूसरा ऑर्डर है जो वीडियोग्राफी का है, जो कि श्रृंगार गौरी के लिए है सिर्फ, और श्रृंगार गौरी में आप वीडियोग्राफी करिए, कोई आपत्ति नहीं। ये भी कह रहे हैं यासिन साहब भी कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप वहां पे करिए, लेकिन मस्जिद परिसर के अंदर, जहां पर जो अभी आप कह रहे थे अपनी रिपोर्ट में कह रहे थे कि साहब आप मस्जिद के अंदर ऐसा क्या है, वो कह रहे हैं सुरक्षाकर्मी आ सकते हैं। सुरक्षाकर्मी तो वहां पर जाते ही है ना मस्जिद के अंदर, तो सुरक्षाकर्मी जा सकते हैं, मुसलमान जा सकते हैं, ऑलरेडी एक कानून बना हुआ है। तो उस कानून के ऊपर आप उसकी वायलेशन कैसे करेंगे? देखिए, अगर इनकी नजर में ये कानून का वायलेशन कर रहे हैं यासिन साहब, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना चाहिए उनको। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए क्या? वो नहीं गए। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो वहां शाहिद भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, शाहिद भाई सुन लीजिए, अरे सुनते चलिए ना, अब आप ही खाली सुनाइएगा तो नहीं होगा ना, सुन लीजिए। अभी वहां पर वीडियो फोटोग्राफर गया नहीं है, और जो सिर्फ श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी का ऑर्डर है वो भी चैलेंज किया जा सकता है, वो भी उसमें कल को स्टे भी आ सकता है। लेकिन ये कहना कि साहब श्रृंगार गौरी का भी वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, अगर ऐसा किसी ने कहा है तो हम उसके साथ नहीं है। कोर्ट के आदेश की सम्मान होना चाहिए, जो एक प्रक्रिया है। अगर आपको कोर्ट के आदेश से कोई आपत्ति है, अपील में जाइए। किसने रोका आपको अपील में जाने से? पहले सर्वे का ऑर्डर हुआ था, आपत्ति थी, अपील में गए, अपीलेट कोर्ट ने हमारे फेवर में कर दिया, ठीक है, वो बहुत बढ़िया बात हो गई। जो एक दूसरी चीज है, नहीं, अब शाहिद अली, अब आप दूसरी तीसरी चौथी पे मत जाइए, अभी पहले पे रुकिए, उसके बाद मैं आपको दूसरी चौथी का भी मौका दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि देश में जो मस्जिदें हैं, उसमें से कई मस्जिद के अंदर जब नमाज होती है, उसके वीडियो हम लोग भी चलाते हैं कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अभी कल ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, उसकी भी तस्वीरें जो हैं वो चलेंगी कि फलाने जगह पढ़ी गई, दूसरी जगह पढ़ी गई। ऐसा क्या है उस मस्जिद के अंदर जो वहां वीडियोग्राफी नहीं हो सकती? इसको लेकर क्या दिक्कत है? अभी आपने एक बात कही थी, कानून का सम्मान नहीं होना चाहिए क्या? वहां का कानून ये बना हुआ है, ऑर्डर है वहां पर कि अंदर की वीडियोग्राफी नहीं होगी। अरे भाई, मैं आपकी बात मान गया, मैं कह रहा हूं इसी देश में एक पक्ष हिंदुओं का भी है। सर, एक मेरी बात सुन लीजिए, हिंदुओं का भी एक पक्ष है, उनको लगता है कि वहां पर मंदिर था, वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, वहां शिवलिंग है। अगर सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट, शाहिद भाई, आप ये बात कह के शाहिद भाई, करवाना चाहते हैं? मैं आपसे ये नहीं कह रहा, कानून का सम्मान, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि वहां वीडियोग्राफी नहीं होगी, इसका नियम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर देश भर में किसी भी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी हो सकती है, तो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर क्यों नहीं हो सकती? ये लोगों के मन में प्रश्न है, इसका जवाब दे दीजिए कि भाई वहां ऐसा है कुछ कि उसको हम नहीं दिखा सकते। क्या है ऐसा? मैंने आपको बताया, एक तरफ तो आपने कहा कानून का सम्मान होना चाहिए, फिर आप इस कानून का सम्मान क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई, मैं आपके कानून का, भाई कानून का सम्मान तो इस बात पे भी होना चाहिए कि देश भर में लाउड स्पीकर उतारिए। अगर वहां सम्मान आप कर रहे होते तो यहाँ के भी सम्मान की बात होती। लाउड स्पीकर उतरा क्या? रोका जाने से, गवर्नमेंट को किसने रोका जाने से? जाए वहां पर, देखे जाकर, या एक जो आम आदमी है, ये बोलिए। अरे तो यही बोलिए ना कि वहां जाके आप चेक कर लीजिए सारी चीजें। जब आप कहेंगे कि वीडियोग्राफी नहीं हो सकती तो लोगों के मन में और शक पैदा होगा। मुझे ये बताइए, एक मिनट, ठीक है, आपका पक्ष मैंने सुना। रिजवान अहमद, मुझे ये बताइए, क्या किसी मस्जिद के अंदर, जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ शाहिद भाई, अरे इतना हाइपर मत होइए, मैं तो आपसे बात पूछ रहा हूँ, आपके जवाब बता रहा हूँ। हाँ, जवाब सुन लिया मैंने आपका। आपने कहा सरकार जाकर देख ले, आप खुद भड़का रहे लोग। अरे भाई, इसमें भड़कने की कोई बात ही नहीं है। जब ये कहा गया कि रामलला के होने का सबूत दीजिए, तो हिंदू भड़का था क्या? हिंदू ने कोर्ट में जाके सबूत दे दिया। बात बात पे भड़किए मत ना, हर बात पे भड़क काहे जाते हैं? आप ही लोग भड़कने के लिए थोड़ी बने, हम लोग भी भड़क सकते हैं, दूसरे भी भड़क सकते हैं, इतना मत भड़किए। वैसे भी जी आपको समझा रहा हूं, कानून की बात मत करिए। फिर आप क्या कानून की बात नहीं कीजिए? आप मुझे क्या समझा रहे हैं? आप कानून का सम्मान नहीं कर रहे ना। अरे मैं कानून का पूरा सम्मान कर रहा हूं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि भाई जब कानून है, एक मिनट, जब कानून है, एक मिनट, नहीं, शाहिद अली, मैं आपका ऑडियो थोड़ा कम करा रहा हूं, दूसरे मेहमानों पे भी जाना है। लेकिन आपके कानून के सम्मान की बात
सिर्फ इस बात पे नहीं चलेगी ना कि जहां अज्ञानवापी के अंदर जो है कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी, ये कानून मानो, लेकिन आप देश में लाउडस्पीकर हटाने ये कानून नहीं मानेंगे। आप 3 तलाक के कानून को जो है उसको चैलेंज करेंगे। आप जो है जो फैसला आएगा हिजाब को लेकर उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ज्ञानवापी मामले में आपको कोर्ट का कानून याद आएगा। मुझे ये बताइए रिजवान भाई, 1 मिनट आ रहा हूं, कपिल जी के पास भी आना है। रिजवान भाई ये बताइए, जितना मेरी समझ है, एक मस्जिद जो है उसके अंदर लोग जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। एक सिंपल सी जगह है जहां आप इबादत करने जाते हैं। क्या मस्जिद के अंदर ऐसा कुछ होता है, या देश में और कितनी मस्जिदें हैं जहां वीडियोग्राफी को लेकर या जाने को लेकर दिक्कत है? क्या मेरी जानकारी में नहीं है, अगर आप बता सके, और यहां कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। मुझे यकीन है मेरी बात खत्म होने से पहले कोई बीच में कूद पड़ेगा। गुजारिश करूंगा कि जरा उनका फेडर डाउन करके रखें। ऑडियो अभी कम है। 2 बातें इतनी देर में सामने आई। एक ये आई कि मुसलमान जा सकता है और सुरक्षा कर्मी जा सकता है, और दूसरा कानून 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 बहुत बार सुनने को मिला कि भाई अगर कोई समस्या है तो अपील में जाइए, कंटेम्प्ट में जाइए, हैं? तो दोनों का जवाब दे देता हूं। अरे भाई, सीएए से समस्या थी तो कोर्ट में जाते ना। शाहीन बाग 5 महीने के लिए रोक के काहे बैठ गए थे? वहां पर कहोगे प्रोटेस्ट करना भी हमारा अधिकार है। अगर हिजाब से कोई समस्या थी तो कोर्ट में जाते ना। स्कूल के बाहर धरना देके काहे बैठ गए थे? यही बात ट्रिपल तलाक पे भी लागू होती है। कोर्ट में जाते ना, सड़कों पे काहे हल्ला मचा रहे थे? अब बात करता हूं सुरक्षा कर्मी जा सकते हैं नहीं जा सकते, फिर आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। सुरक्षा कर्मी का भाई लोगों को मतलब बताइए, सुरक्षा कर्मी कौन होता है? सुरक्षा कर्मी किसको रिप्रेजेंट करता है? सुरक्षा कर्मी रिप्रेजेंट करता है कोई पीएसी, पुलिस, सीआरपीएफ को नहीं करता, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को। और ये जो कंडीशन होती है कि सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं और सुरक्षा कर्मी जा सकते हैं, माना आम हिंदू नहीं जा सकता है, चलो मान लिया कोई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन आप स्टेट को नहीं रोक सकते। स्टेट सुरक्षा कर्मी स्टेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर कोई ऑर्डर है तो आपको उनको वेलकम करना चाहिए। तीसरी बात, उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ में आयत आती है कि मैं जिसको इज्जत दूं और जिसको जिल्लत दूं, तो मुसलमान को अल्लाह ताला ने जिल्लत का हिस्सा बना दिया है। मुसलमान अपनी जहालत और अकल की वजह से सिर्फ जिल्लत झेल रहा है। रही बात मस्जिद की वीडियोग्राफी की, नमाज के आगे खड़े होकर सिर्फ वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, नमाज के दौरान भी पीछे खड़े होके हो सकती है, और जब नमाज ना हो रही हो तब तो बिल्कुल आराम से हो सकती है। ठीक है, नमाज के वक्त सिर्फ आगे खड़े होकर वीडियोग्राफी नहीं हो सकती। और मैं तो अभी हमने एक वीडियो आया था जामा मस्जिद जो श्रीनगर वाली है, वहां अंदर जो है वो नारे लगे थे आजादी आजादी के, वो भी मस्जिद के अंदर का ही वीडियो था और लोगों का ही शूट किया हुआ था। इसलिए मैं पूछ रहा था कि भाई ऐसी क्या दिक्कत है। अब कपिल कुमार जी थोड़ा इतिहास के पन्ने लोगों के लिए लेकर आइए कि क्या ये ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष कुछ कह रहा है, मुस्लिम पक्ष कुछ कह रहा है? सीधी सी बात यह है कि क्या अगर वहां वीडियोग्राफी हो जाए तो क्या ये समस्या खत्म हो सकती है? और अगर कानून का पालन होना है तो फिर मौलाना धमकी क्यों दे रहे हैं? क्या जरूरत है इसकी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये मौलाना जो है, ये अपनी जब इन्हें कोई जो चीज़ सूट करती है तो कभी ये शरीयत की बात करने लग जाते हैं, कभी ये कानून की बात करने लग जाते हैं। अब मेरा इनसे एक शाहिद साहब से एक सवाल है, जो मेरी जानकारी में बहुत अभी हाल ही में ये चीज़ आई कि इफ्तार कौन कर सकता है और कौन इफ्तार में शामिल हो सकता है। मुझे गलत साबित कर दीजिएगा, मैं माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मुझे ये बताया गया कि इफ्तार वही दे सकता है और वही इफ्तार में शामिल हो सकता है जिसने रोजा रखा हुआ है, और एक बहुत ही पाक धार्मिक चीज है इफ्तार। अगर आप कहिए मैं गलत हूं तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। आप गलत हैं। मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, आप गलत हैं। मुझे साबित कर दीजिए जरा, कौन सा हदीस जो है जो कहता है कि इफ्तार हर कोई कर सकता है? ये कौन सा हदीस ने आपने कहा, ये किस हदीस से आपने कहा कि आप अलीगढ़ चले जाइए,
नहीं, आप बताइए आपने कौन से सुनिए, हदीस कोट वही किया? मैं आपको बता रहा हूं ना। आप लोग अपने कपिल साहब, धर्म आप मुझे को बताइए आपने कौन से अपने हदीस से हिसाब कोट से, किया? आप अपने हिसाब से ट्विस्ट करना जानते हैं अपने धर्म आप को। बताइए ना कौन से हदीस से कोट कर रहे हैं आप? मैंने हदीस नहीं पढ़ी है, लेकिन जो आपने मैं कहा मैं अगर आप कहेंगे आपका मैं आप चुप हो सुन जाऊंगा। लीजिए, आप चुप होइए, आपके बड़े से बड़े मौलाना चुप मुझे होइए, अपनी बात साबित करिए। कर दे इसके ऊपर। अपनी बात पे भी नहीं आप करते लोग जो है, अपनी बात पे भी नहीं आप करते। लोग शरीयत अभी का आपने ये कहा, मजाक मैं चुप हो उड़ाते जाऊंगा, हैं टेलीविजन पे कि आपने कहा, औरतों के लिए तो 3 तलाक होगा और बुर्का होगा। आप चुप। सुनिए श्रीमान आप जी, कुछ भी आजकल कह देते हैं। तमीज से बात दरअसल आप करिए। लोगों को ना आजकल बढ़ावा मिल रहा है। श्रीमान जी, तमीज जो एक से बात माइंडसेट करिए। चल रहा है ना, जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स चल रही है। तमीज से बात करिए। आपकी इस पॉलिटिक्स का भी तमीज से अंत बात होगा करिए। जल्दी। मैं कोई पॉलिटिशियन हिंदुस्तान नहीं हूं, हमारा ना जो मैं किसी हिंदुस्तान है ना, पॉलिटिकल पार्टी का जिसको हूं। हमारे बुजुर्गों आप ने लोग जाके 10 हमारे मैं आप बड़ों ने दोनों से टिकट एक बांटे, मिनट, शाहिद भाई आप भी रुके, कपिल जी आप भी रुके। शाहिद भाई आपको भी रोक रहा हूं। नहीं नहीं, शाहिद भाई एक मिनट, शाहिद भाई आप भी रुके और कपिल जी भी को भी मैं रोक रहा हूं। कपिल जी आप मस्जिद की बात कीजिए, आप मंदिर की बात कीजिए, आप छोड़ दीजिए कि इफ्तारी कौन दे सकता है। हाँ, इस पर आइए। ज्ञानवापी और मथुरा, ये दोनों जीते जागते नमूने हैं सामने। मुझको बताइए, क्या कुरान ये कहता है कि जिस जगह पे दूसरे की इबादत की जगह हो उसको तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई जाए? बताएं मुझे ये। नहीं, पर जो मुस्लिम पक्ष है सर वो ये कह रहा है कि वहां तोड़ा ही नहीं, वहां से मस्जिद ही है। काशी के अंदर वहां पे मस्जिद अपने आप आ गई। क्या बात करते हैं साहब आप? आरसी मजूमदारी को पढ़ लीजिए, पूरा हिस्ट्री उठा करके, खुद इनके पीरियड की पढ़ लीजिए। जसवंत सिंह जब तक जिंदा था। अरे सुनिए साहब, थोड़ा साल पहले, अरे थोड़ा सुनने का माना रखिए। शाहिद भाई आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। शाहिद भाई एक बार कंप्लीट हो जाए फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर क्या होगा ना, बात अधूरी रह जाएगी, समझ में नहीं आएगी। तो छोड़िए। कपिल जी बोलिए बोलिए। मिनोची और बर्नियर जो इटालियन और फ्रेंच ट्रेवलर्स है ना, मथुरा पे तो उन तक का जिक्र है कि जब तक जोधपुर का जसवंत सिंह राजा जिंदा रहा, औरंगजेब की हिम्मत नहीं पड़ी मथुरा को गिराने की। पहले उसको मरवाया, और उसको मरवाया जिसने उसकी पूरी सेवा की थी दक्षिण के अंदर शिवाजी के खिलाफ। बातें कर रहे हैं सर आप, जो ये आप यहाँ मिथ बोल रहे हैं, सब ये तमाम तरह की चीजें। अरे श्रीमान जी, अगर यही तो आपका रोना है, आप इतिहास नहीं सुन सकते। मुझे बताइए, खंबात के अंदर एक रात की मस्जिद है, उसको एक रात में मंदिर को मस्जिद कैसे बनाया गया था? दिक्कत क्या है आपकी कि एक मस्जिद के नाम पे आपके सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं, और हजारों मंदिर जो हिंदुस्तान में तोड़े गए, हिंदुओं के कोई सेंटिमेंट नहीं है, हिंदुओं के कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ अधिकार आपके जल्लादों के अधिकार है, जिन्होंने आके यहाँ पे जल्लाद किया, उनके अधिकार है सिर्फ। हिंदुओं का कोई अधिकार नहीं है, शायद भाई हिंदुओं का कोई सेंटिमेंट ठीक नहीं है। है। नहीं, कपिल जी का जो प्रश्न है वो ये है कि भाई इतने मंदिर टूटे इस देश के अंदर, वो इतिहास के पन्नों में है, उसको भी लेकर सेंटिमेंट है, जो मैं कह रहा था। मैं बस इतना पूछ रहा हूं, मुफ्ती नदीमुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीमुद्दीन भाई ये बताइए कि जो एक बड़ा बेसिक सा मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि हिंदू पक्ष कुछ कहता है, मुस्लिम पक्ष कुछ कहता है, मैं किसी को ना खारिज कर रहा हूं ना किसी को 100% मान रहा हूं, पर एक बड़ी सिंपल सी बात यह है कि भाई एक जगह को लेकर हिंदू पक्ष का भी एक सेंटिमेंट है, जिसको हमेशा कहा जाता है कि भाई हमारे बड़े भाई, हम इनको मानते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर कुछ दावा है उनका कि अंदर ये है वो है जो भी है, किसी मस्जिद के अंदर, और रिजवान भाई कह रहे हैं कि भाई अगर नमाज पढ़ी जा रही हो तो उसके सामने खड़े होकर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, पीछे से भी हो सकती है और बाद में तो हो ही सकती है। तो लोगों के मन में प्रश्न आता है कि ऐसा क्या है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जिसको लेकर मौलाना जो है वो इतना आगे कि हमारी गर्दन काटी जा रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और हम नहीं से नहीं अंदर वीडियोग्राफी होने देंगे। क्या कानून अगर इसकी इजाजत दे, अगर कोर्ट कहे, तो क्या दिक्कत है? देखिए, देश के हर नागरिक को कानून का पालन करना चाहिए। वैसे ज्ञानवापी मस्जिद हो या मथुरा का ईदगाह हो, इसको पार्लियामेंट ने वर्शिप एक्ट के तहत कानून बना करके उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले लिया है। अब अगर वीडियोग्राफी हो रही है तो क्यों हो रही है, ये सवाल है और प्रश्न है। अगर हो रहा है तो फिर पार्लियामेंट का वो एक्ट, वर्शिप एक्ट क्यों है, क्यों बनाया गया कि 1947 में जो मस्जिद या मंदिर का जो मौक़िफ़ है वो देश में हमेशा रहेगा, उसके लिए कानून बन गया है। अब कानून बनने के बाद पार्लियामेंट, कानून बनाने के बाद हमारे जुडिशरी के ऊपर पार्लियामेंट का कानून है, वो बनने के बाद भी अगर खड़ा किया जा रहा है तो मेरा सवाल है कि वो कानून क्यों है? पहले उस कानून को रद्द करिए, बाद में आपका खड़ा करिए। ठीक है, अब मेरा सवाल यह है नदीमुद्दीन जी कि अगर देश के संविधान, देश के कानून, देश की अदालत, देश की संसद का इतना सम्मान है,
तो देश की संसद में ही कई और कानून बनते हैं जिसको लेकर सड़क पर विरोध होता है, जिसको लेकर कहा जाता रह जाता है कि सफाई दी जाती है कि भैया ये जो तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, लेकिन उसका हंगामा होता है। कोर्ट ही कह रहा है कि भाई लाउड स्पीकर जो है वो नहीं लगेंगे या आवाज स्पीड से कम होगी। यूपी में लोग मान जाते हैं, महाराष्ट्र में नहीं मानते। जयपुर में सड़क छेक कर नमाज पढ़ी जाती है। उस समय में कहां जाता है कोर्ट का आदेश, देश का संविधान, देश का कानून, वो सब तब कहां जाता है? देखिए, आप जबरदस्ती का पाठशाला मत लगाइए, फिर संसद को भंग कर दीजिए। अगर संसद के बनाए हुए कानून का रिस्पेक्ट, अरे भाई मैं भी आपसे संसद के कानून पे ही पूछ रहा हूँ। पाठशाला रोज आप उटपटांग पाठशाला चला रहे, मैं आपसे संसद के कानून पर पूछ रहा हूँ। मना कर रहा पाठशाला? मैं आपसे संसद के कानून पे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि संसद का कानून मानेंगे नहीं मानेंगे? अरे भाई मैं संसद के कानून पे ही पूछ रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से मानेंगे जब आपको सूट करेगा, या जब नहीं सूट करेगा तब नहीं मानेंगे? नहीं, ठीक, जब आपको सूट करेगा तो पाठशाला लगाएंगे, आपको सूट नहीं करेगा पाठशाला तो कहाँ आ गए भाई? आप लगाएंगे। देखते हैं मेरी पाठशाला, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, उससे आप सीखें, मुझे ये भी उम्मीद है। पाठशाला लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई आप मुझे ये बताइए ना कि अगर वीडियोग्राफी हो गई, लोगों के अपने पक्ष हैं, अगर उसको लेकर कोर्ट कुछ कह रहा है तो क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट ने जो एक्ट बना करके सुरक्षा दिया है, क्या पार्लियामेंट का एक्ट गलत है? पहले ठीक है, अगर पार्लियामेंट में वो एक्ट हट जाए तब आपको कोई दिक्कत नहीं है? तो हटाइए पहले, तो फिर हट जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं हटेगा तो आप धमकाएंगे, आप कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे? क्यों? तो अच्छा, कोर्ट के फैसले से पार्लियामेंट ऊपर है या पार्लियामेंट का कानून नीचे? वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। आप जाके कोर्ट में लड़िए कि आपने कैसे ये कर दिया। लेकिन अगर वो कोर्ट का नियम ये कह रहा है कि आप जाके वीडियोग्राफी कीजिए, तो आप जाके कोर्ट में लड़िए। आप ये थोड़ी कहेंगे कि भाई हम नहीं होने देंगे। आप नहीं होने देने वाले कौन है? ठीक, सबरीमाला पर कोर्ट ने कहा तो आप हाँ तो कीजिए, कौन मना कर रहा है उसको? अरे सबरीमाला पर कहाँ गए? हाँ तो सबरीमाला में भी बोल रहा हूँ, सबरीमाला में भी बोल रहा हूँ, कोर्ट का आदेश अरे भाई सबरीमाला में भी कह रहा हूँ कोर्ट का आदेश माना जाना चाहिए। मुसलमानों के विरोध में पाठशाला लगा रहे, 3 तलाक पे कहाँ चले गए थे? 3 तलाक पे कहाँ चले गए थे? आप कहाँ चले गए? मैं कहता हूं कि सबरीमाला पर भी तो कोर्ट का ऑर्डर था। सर आप कुछ क्यों नहीं माने? थोड़ा आप पानी पीजिए, मुझे लग रहा है आपका बीपी लो हो गया। आप क्या बोल रहे हैं और मैं क्या पूछ रहा हूं उसमें कोई समझ में नहीं आ रहा। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।